स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 जिसका नाम है भिन्न। इसका एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए ये भिन्न दी गई, इन्हें हमें आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बड़ा छोटा क्या है वो हमें पहचानना होगा। तो देखिए बड़ा छोटा पहचानने का इसमें दो तरीका है। या तो अगर हम लोग अंश को यानी कि ऊपर वाला को समान करेंगे या फिर हर वाला को समान करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबका हर को समान करते हैं। तो हर को समान कैसे करेंगे, सबका हम लोग लॉसो लेंगे पहले। तो देखिए सबका हर में क्या है, 7 है, 10 है, 15 है, 9 है और 5 है। ठीक है, तो लॉसो लेते हैं। तो देखिए तो लॉसो में क्या होता है, अगर बहुत सारा संख्या रहता है तो कोई दो संख्या भी किसी से भाग जाता है तो हम लोग उसको विभाजित करते हैं, पर एक एक संख्या को विभाजित नहीं करते। तो देखिए 5 से ये 3 संख्याएं विभाजित होंगी तो हम लोग 5 से विभाजित करते हैं। तो 5 से 7 विभाजित नहीं होगी तो 7 ही लिखेंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से 9 विभाजित नहीं होगा तो 9 ही लिखेंगे, फिर 5 एकम 5। अब देखिए ये 3 और 9 ये दोनों 3 से विभाजित होंगे। 3 से 7 विभाजित नहीं होगा तो 7 ही लिखेंगे। 2 विभाजित नहीं होगा तो 2 लिखेंगे, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 9 और ये नहीं जाएगा, एक नहीं जाए तो एक ही। अब देखिए अब इनमें से कोई भी ऐसा दो संख्या नहीं है जो किसी से भाग जाएगा। एक एक करके हम लोग विभाजित नहीं करेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या लिखते हैं, लॉसो। तो लॉसो क्या हो जाएगा, बाहर में जितना है सबको गुणा करते हैं। 5 गुना 3 गुना 7 गुना 2 गुना 1 गुना 3 गुना 1। ठीक है, तो देखिए लॉसो कितना आएगा। तो देखिए 5 तिया 15, ठीक है, 15 दूनी 30। अच्छा 5 तिया 15, 15 को 7 से गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105। 105 को 3 दूनी 6 से गुणा करेंगे तो 105 को 6 से गुणा करेंगे, 105 को 6 से। तो 6 बचे 30 का 0 हाथ में रहा 1, 6 0 0 और 3 3, 6 कम 6। तो लॉसो क्या आ गया हमारा 630। यानी कि अब हमें क्या करना है, सबका हर को 630 बनाना है। तो देखिए पहले हम लोग लिखते हैं 3/7। तो देखिए हर को हमें क्या बनाना है, 630। तो देखिए 7 को हम लोग किससे गुणा करेंगे तो 630 आएगा। तो आपको नहीं पता कि 7 को किससे गुणा करने से 630 आएगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 630 को 7 से भागा करेंगे। और भागा का मतलब बट्टा भी होता है, तो हम यहीं पे करते हैं 630 को 7 से भागा यानी कि बट्टा 7। तो 7 एकम 7, 7 9 63 और 0 यानी कि 7 को 90 से गुणा करेंगे तो 630 आएगा। तो नीचे भी 90 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 90 से गुणा करेंगे। हम लोग समान संख्याओं के से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो उससे क्या है, उस भिन्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अब ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 9 27 और एक ठो 0 और नीचे 9 7 63 और एक ठो 0। अब है दूसरा भिन्न। अब दूसरा भिन्न क्या लेते हैं, 5/10। अब देखिए 10 को किससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 630। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 630 को 10 से भाग करेंगे। ये 0 0 कटा तो कितना आया 63। तो 63 से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। तो देखिए 5 तिया 15 का 5 हाथ में रहा 1, फिर 5 6 30 और 1 31। फिर 10 को 630 से गुणा करेंगे तो 10 को 63 से गुणा करेंगे तो 630। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, 7/15। अब देखिए 15 को किससे गुणा करने से 630 आएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 से भाग करेंगे 630 को। तो 630/15। देखिए अब 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 6 से 5 गया तो 1, 1 और 3 13, तो 5 दूनी 10, 13 से 10 घटाया तो 3, 3 और 0 30, तो 5 6 30। फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, यानी कि 15 को 42 से गुणा करने से 630 आएगा। तो नीचे भी हम लोग 42 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 42 से। तो 7 दूनी 14 और 7 चौके 28 और 1 29। नीचे अब 15 और 42 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 630 ही आएगा। ठीक है, अब और एक क्या बच गया है, 8/9। तो देखिए 9 को किससे गुणा करने से 630 आएगा, तो 630 को 9 से भाग करते हैं। 630 को हम लोग 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9, 9 7 63 और 0 यानी कि 70 से। तो नीचे भी 70 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 70 से। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 8 7 56 यानी कि 560 बटा नीचे 7 9 63 और एक ठो 0। और एक देखिए भिन्न बचा हुआ, क्या बचा है, 5/3। तो 5/3 को 3/5 है, 3/5 को हम लोग
ठीक है। अब नीचे 5 है तो 5 को किससे गुणा करने से 630 आएगा, तो 630 को 5 से आप भागा कीजिए। तो देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 से 5 ये तो 1, 1 और ये 3, 13, तो 5 दूनी 10, 13 से 10 घटाए तो 3, 3 और 0 30, तो 5 36, यानी कि 126 से। तो नीचे भी 126 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 126 से गुणा करेंगे। तो देखिए 3 छक 18 का 8 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 3 एकम 3 और 5 को 126 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 630। ठीक है, 3 छक 18, 3 दूनी 6 7 और 3 एकम 3, सही है। अब हम लोग लिखते हैं आरोही क्रम। तो देखिए आरोही क्रम बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा क्या, तो देखिए सबका हर समान हो गया है, तो अब हम लोग ऊपर वाला को देखेंगे, जो ज़्यादा है वही सबसे क्या होगा, छोटा, सॉरी वही सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे कम होगा वही सबसे छोटा। तो देखिए ये क्या है, ऊपर में 378, 560, 294, 335, 270। तो देखिए ये 200 वाला है, तो सबसे छोटा क्या है, ये देखिए 270/630। तो क्या लिखेंगे 270/630। अब इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा देखिए ये वाला है 294/630। ठीक है, अब देखिए अब 315, 560 और 378, तो अब इससे बड़ा क्या है, ये दोनों से बड़ा 315/630। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद 378 और 560, तो 378/630, और उसके बाद लास्ट में क्या है 560/630। अब देखिए, अब इसको हम लोग संक्षेप रूप में लिखते हैं कि ये जो 270/630 है ये आया किससे है, 3/7 से, तो इसके बदले में लिखेंगे हम लोग 3/7, कोमा। अब ये जो आया है 294/630, तो 294/630 को किससे आया है, कहाँ गया, ये देखिए ये आया है 7/15 से। ठीक है, अब ये 315/630 किससे आया, 5/10 से। अब ये 378/630 किससे आया है, ये आया है 3/5 से। और ये 560/630 ये किससे आया है, ये आया है 8/9 से। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो 4 देखिए क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। अब इन्हें अवरोही क्रम यानी कि इसका उल्टा, पहले जो क्वेश्चन बनाया था हमने आरोही क्रम, इसका उल्टा अवरोही यानी कि घटते क्रम में लिखना। तो इसमें भी हमें वही करना है, सबके क्या करेंगे, हर का लॉसो लेंगे। तो हर में देखिए क्या है, 5 है, 3 है, 15 है, 4 है और 12 है। तो हमें देखना है कि क्या कोई भी दो संख्या किसी से विभाजित होगा, तो हमें उससे विभाजित करना। तो देखिए 5 से ये दो संख्याएं विभाजित होंगी, तो 5 एकम 5, 5 से 3 नहीं जाएगा तो 3 ही लिखेंगे, 5 तिया 15, ये 4 नहीं जाएगा तो 4, फिर ये 12 ही लिखेंगे। अब देखिए 3 से, ठीक है, तो 3 से देखिए बहुत सारी संख्याएं भाग जाएंगी। तो देखिए 3 से ये 1 नहीं जाए तो 1 ही लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 नहीं जाएगा तो 4 ही लिखेंगे, फिर 3 चौके 12। अब देखिए 4 से ये दो संख्या विभाजित होंगी, तो 4 से 1, ये 1 लिखेंगे, 1, 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4। ठीक है, अब देखिए तो इनका लॉसो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये एक सबको गुना करने की जरूरत नहीं, तो ये जो बाहर है 5 गुना 3 गुना 4 यही सब गुना करते हैं। देखिए ये 1 से गुना करने से वही आएगा, तो 5 तिया 15, 15 चौके 60। तो अभी हमें क्या करना, सबका हर को 60 करना है। तो देखिए 1/5, तो देखिए 5 को नीचे हर में 5 है, 5 को 60 बनाना है, तो 5 को किससे गुना करने से 60 आएगा। अगर आपको नहीं पता तो 60 से 5 को इस तरह से भाग कीजिए और जो आएगा उससे गुना कीजिए, और अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए 5 को 12 से गुना करने से 60, यानी कि 12 5 60, तो नीचे भी 12 से गुना, ऊपर भी 12 से, तो ऊपर में 12 एकम 12 बटा नीचे 12 5 60। फिर देखिए 2/3, तो 3 को किससे गुना करने से 60 आएगा। अगर आपको नहीं आता है तो 60 से 3 को भाग कीजिए, तो 3 को 20 से गुना करने से 60 आएगा, तो नीचे भी 20 से गुना, ऊपर भी 20 से, तो ऊपर में 20 दूनी 40 बटा नीचे 20 तिया 60। फिर देखिए क्या है 8/15, तो देखिए 15 को किससे गुना करने से 60 आता है। अगर आपको 15 का पढ़ा याद है तो याद कीजिए, 15 चौके 60, तो नीचे भी 4 से गुना, ऊपर भी 4, तो ऊपर में 8 चौके 32 और नीचे 15 चौके 60। तो अब देखिए 3/4, तो देखिए अब 4 को किससे गुना करने से 60 आएगा, तो देखिए यहाँ पे 15 को 4 से गुना करने से 60 आया था, तो 4 को भी 15 से गुना करने से 60 आएगा, तो नीचे भी 15 से गुना और ऊपर भी। तो देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा 15 तिया 45 और नीचे 15 चौके 60। अब देखिए क्या है 7/12, तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने 5 को 12 से गुणा किया था तो 60 आया था, तो 12 को भी 5 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, तो नीचे भी 5 से गुणा और ऊपर भी 5 से। तो देखिए 7 5 क्या हो जाएगा 35/12 5 60। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबका हर को समान कर दिया। अब हम लोग लिखते हैं अवरोही क्रम।
तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे बड़ा को देखना। तो देखिए सबका नीचे वाला समान है, तो ऊपर में हम लोग देखते हैं अंश जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे बड़ा। तो देखिए 35/60, 45/60, 32/60, 40/60 और 12/60। तो सबसे ज़्यादा क्या है, 45/60। तो यानी कि ये सबसे बड़ा है। अब उससे छोटा क्या है, ये देखिए 40/60। अब उससे छोटा ये 32 और 35 है तो 35/60। फिर उससे छोटा क्या होगा, ये 32/60। और उससे छोटा, सबसे छोटा क्या है, ये 12/60। अब देखिए 45/60, ये 45/60 आया किससे है, 3/4 से। और ये 40/60, तो 40/60 किससे आया है, 2/3 से। फिर ये 35/60, 35/60 किससे आया है, ये आया है 7/12 से। फिर ये 32/60, तो देखिए 32/60 किससे आया है, 8/15 से। फिर देखिए 12/60, तो 12/60 किससे आया है, 1/5 से। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।